नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी तो लॉकडाउन का समय है। फिश फार्मिंग में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन सबके लिए है और परेशानियां भी सबके लिए है। तो इसी सीमित समय में और सीमित संसाधन में हमें आगे बढ़ना है। तो उसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के तरक्की के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक लाता रहूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान कभी ना हो। तो जैसे कि ये लॉकडाउन का समय है, तो लगभग कोरोना का ये दूसरा लहर है और बोला जा रहा है कि तीसरा लहर भी आएगा। तो समझिए कि पूरी तरह से कोरोना जाने में 6 से 7 मंथ का समय तो आराम से लग ही जाएगा। तो इस टाइम में हमें, जैसे कि ये सब टाइम है सीड रखने के लिए, तो ऐसे मछली का पालन करना चाहिए ये सब समय में जो कि 6 से 7 महीने में या उससे भी पहले तैयार हो जाए। तो ऐसे बहुत कम ही प्रजाति होती हैं। जैसे कि अगर कार्प में बात किया जाए तो ग्रास कार्प हो गया, और कैटफिश में बात किया जाए तो पंगेसियस हो गया। तो दोस्तों, इसी पर आज का हमारा टॉपिक है कि पंगेसियस मछली पालन कैसे करें। उसी पर मैं पंगेसियस मछली पालन की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो दोस्तों, पंगेसियस मछली पालन करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छा सीड चाहिए। पंगेसियस का सीड हमें अच्छे सीड सप्लायर, सीड जो बेचते हैं उनसे अच्छे ढंग से अच्छा सीड लेना है, क्योंकि पूरा कल्चर किसी भी फिश का हो वो सीड पे डिपेंड करता है। होल कल्चर सीड पे ही डिपेंड करता है। अच्छा क्वालिटी का सीड मिलता है तो हमारे पूरे कल्चर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन गड़बड़ सीड मिलने पर हमारे शुरुआत में ही मछलियाँ मरने लगती है सीड के गड़बड़ी के कारण। तो शुरू में ही परेशानी आ जाती है, जिससे हमारा मन जो होता है वो निराशा के ओर बढ़ने लगता है। एक उत्साह होता है फिश फार्मिंग, तो उसमें ये सब ना हो। तो इसलिए सबसे पहले करना है कि अच्छा सीड लेना है, और उसके बाद तालाब का चुनाव करना है कि कितना बड़ा तालाब। अगर आपका तालाब 1 एकड़ से बड़ा है तो उसको पंगेसियस के लिए वेस्ट ना करें। 1 एकड़ से बड़ा तालाब में पंगेसियस का सफल पालन नहीं हो सकता है उतना अच्छा से, क्योंकि वो हाई डेंसिटी में करने वाली मछली है और उसको बहुत ही ज़्यादा चलने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो श्वास लेने के लिए बार बार ऊपर नीचे करती है और बहुत ज़्यादा ये नहीं चलती है। ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो तो 1 एकड़ का तालाब सबसे बेस्ट है, नहीं तो आधे एकड़ के तालाब में भी सफल पंगेसियस मछली पालन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे बताया कि अच्छा सीड लेना है, तालाब का चुनाव करना है, या आप 1 एकड़ में करें या आधे एकड़ में करें। तो स्टार्ट करते हैं 1 एकड़ से ही। 1 एकड़ में करने के लिए जो कुछ आप आईएमसी के साथ करते हैं वो कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तालाब प्रबंधन में सबसे पहले तालाब में चूना डालना है, गोबर नहीं डालना है। पंगेसियस पालन कर रहे हैं तो चूना डालिए, गोबर मत डालिए, खली मत डालिए। किसी भी सरसों का खली या जो भी आप फूड बनाते हैं आईएमसी के लिए, वो पंगेसियस को नहीं देना है, वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पंगेसियस के साथ आईएमसी कर रहे हैं तब आप दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पंगेसियस कर रहे हैं तो आईएमसी को जो फीड खिलाते हैं वो फीड उसको नहीं खिलाइएगा, क्योंकि वो नहीं खाएगी, और खाएगी भी तो 90% वेस्ट चला जाएगा। तो गलती से भी जो फीड आप आईएमसी को खिलाते हैं वो पंगेसियस को कभी ना खिलाएं। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कि तालाब
प्रबंधन में गोबर तो डालना ही नहीं है, क्योंकि प्लैंकटन, जूम प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन ये सबसे ज़्यादा पंगेसियस को मतलब नहीं है। फाइटोप्लैंकटन से मतलब है तो उसके लिए अलग से मैं बताऊंगा उसका फीड। और तीसरी बात कि तालाब प्रबंधन में पानी 6 फीट मेंटेन रखना है। जब आप सीड डालते हैं तभी से आपको पंगेसियस सीड के लिए 6 फीट पानी की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा पानी ना रहे, क्योंकि मैंने बताया कि वायुस वही मछली है, बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आती है। अगर भोजन की कमी हो गई, बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आएगी, एनर्जी उसका वेस्ट होगा तो मछली की बढ़वार नहीं होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ज़्यादा एनर्जी का खपत होगा, कंजम्पशन फूड का कम होगा, फूड कम मिलेगा और ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो मछली का ग्रोथ नहीं होगा। तो पानी 6 फीट से ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, 6 फीट पानी सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद उसको प्लैंकटन से कोई मतलब नहीं है, तो कोई भी एक्स्ट्रा फीड कोई यूज़ नहीं करना है। राइस पॉलिश, मकई का दर्रा, राइस ब्रान, सरसों की खली, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। बस आपको चाहिए कि पंगेसियस का 1 एकड़ में आप 10,000 सीड आराम से स्टॉक कर सकते हैं। 10,000 सीड को अगर फीड जोड़ा जाए तो एक मछली पर 60 से 50 रुपये से 60 रुपये तक खर्च आती है और 100 रुपये से 120 रुपये तक बिक जाती है। तो जहाँ भी हमें 20% या 30% फ़ायदा होता है वो बिज़नेस अच्छा माना जाता है। तो पंगेसियस का भी बिज़नेस अच्छा है, इसमें कोई घाटा नहीं होगा। तो 1 एकड़ के तालाब में आप आराम से 10,000 पंगेसियस मछली डालकर सालाना 8 से 10 महीने आप 6 से 7 लाख रुपए सालाना आराम से कमा सकते हैं। आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा नहीं करना है और डेंसिटी कम भी नहीं रखना है। 1 एकड़ में 10,000। उसके बाद फैक्ट्री मेड फीड जो आता है, कोई भी कंपनी का ले लीजिए आप, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, कोई भी कंपनी का, सभी फीड अच्छे होते हैं। तो फ्लोटिंग फीड मछलियों को देना है और ख़ासकर पंगेसियस मछली को इसका एनर्जी वेस्ट बहुत होता है, तो इसलिए करना है कि 1 बार सुबह में इसको भोजन दीजिए, 1 बार शाम में। अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है, 10,000 सीड स्टॉक है, तो 5 केजी फीड, पैलेट फीड, फ्लोटिंग फीड इसको डेली चाहिए। 2 केजी सुबह कर दीजिए और 3 केजी शाम कर दीजिए। इससे होगा कि इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा, FCR आपका अच्छा आ जाएगा। ज़्यादा फीड भी नहीं देना है, कभी कभी एक्स्ट्रा फीड भी देना पंगेसियस के लिए हार्मफुल हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो इस प्रकार से आप पंगेसियस का बहुत ही अच्छे से कल्चर कर सकते हैं। फीड में आप करें कि 1 सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन बीच कर दे, जिससे कि मछली का पाचन तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम सब मजबूत रहे, कोई उसे परेशानी ना आए। तो अब बात करते हैं कि हमें पंगेसियस मतलब कैटफिश मछली पालन करके, पंगेसियस मछली पालन करके आखिर हमें हमारी कमाई कितनी होगी, हमें एट लास्ट जो है हमें पैसा से मतलब है, तुम्हारा पैसा कितना आएगा, खर्च कितना होगा। तो देखिए 1 एकड़ का बात किया जाए तो 1 एकड़ में जैसे कि मैंने बोला कि 10,000 सीड स्टॉक करना है, तो उसमें लगभग सीड में आपको, इसका सीड तो बहुत ही महंगा नहीं बिकता है, 1 पीस 3 रुपये 4 रुपये बिक जाती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि 10,000 सीड स्टॉक करना है तो 30,000 40,000 का सीड आएगा, उसको खिलाने में 2 से 3 लाख रुपया लग जाएगा। उसके जैसे कि 1500 या 1600 1700 का आपका फ्लोटिंग फीड का पैकेट आता है, कोई भी कंपनी का लीजिए। जितना छोटा होते जाता है उतना उसका रेट बढ़ते जाता है, जितना बड़ा फीड रहेगा उतना रेट कम रहेगा। तो जब आप मछली का बच्चा छोटा रहेगा तो आप छोटा भोजन उसको करवाइए। फ्लोटिंग फीड सबसे अच्छा रहता है, तो उसमें आपको 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। अगर अच्छे से खिलाते हैं तो 3 लाख रुपया। अगर कहीं बीच में आपको इनकम में दिक्कत होती है, मछलियों के पालन में इनकम में दिक्कत होती है, पैसों की कमी होने के कारण मछलियाँ को आप बीच में नहीं खिला पाते हैं, तो 2 लाख तक का भी आप खिलाकर सफल पंगेसियस मछली पालन करके 6 से 7 लाख
आप आराम से 8 से 10 महीने में कमा सकते हैं पंगेसियस मछली पालन करके। घबराना नहीं है। शुरू में कई प्रॉब्लम आती है, जैसे मछलियाँ मरने लगती है, तो जैसे ही आप देखें, चाहे आप आईएमसी कर रहे हो या कैटफिश, तो जैसे ही देखें कि तालाब में 1 या 2 मछली मरी है, तुरंत आप कंसल्टेंट फ़िश डिपार्टमेंट या किसी भी फिशरीज़ डॉक्टर से या जो अगल बगल में मछली पालन कर रहे हैं उनसे सलाह लीजिए और तुरंत उसका उपचार करने का कोशिश कीजिए। खासकर पंगेसियस में बरसात का मौसम में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि अभी बरसात का मौसम जुलाई अगस्त से आने वाला है, तो ये सब आप कर लें। तालाब प्रबंधन पंगेसियस में ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और एक मुख्य बात जो पंगेसियस में सभी लोगों का प्रश्न रहता है, वो प्रश्न यह है कि क्या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो कड़ाके की ठंड पड़ती है इन महीनों में, इसमें पंगेसियस हमारे तालाब में ही रहने दे या इससे पहले यानी अक्टूबर में ही तालाब से निकाल दे? तो जी हाँ, बिल्कुल आपको पंगेसियस फरवरी में डालना है और अक्टूबर से पहले इसको निकाल देना है। ये मार्केटेबल साइज़ तब तक हो जाएगी अच्छे से फीडिंग करने पर। ठंड के मौसम में इसे तालाब में बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये बिना इसमें उसको बोला जाता है स्किन, वो नहीं रहता है ऊपर से, जिसके कारण इसे बहुत ठंड लगती है। ये जब ठंड पारा 20 डिग्री से नीचे आने लगता है तो इसे बर्दाश्त नहीं होती है ये। और जब आप देखिएगा तो 2 से 3 मछलियाँ मरती रहती है डेली, और कभी कभी रात के रात सारी की सारी मछलियाँ मर जाती है। तो इसे अक्टूबर से पहले ही निकाल ले और 15 फरवरी के बाद जब गर्मियों की शुरुआत होती है, गर्मियों की, तब आप इसे सीड डालें। ठंड में कभी भी इसे तालाब में ना छोड़ें, क्योंकि ठंड में ना ही इसका विकास होगा और लेकिन इसकी मृत्यु दर ठंड में बढ़ेगी, जिससे कि आपको बहुत लॉस होगा। तो कभी भी ठंड में इसे ना छोड़ें। परिस्थितियों के अभाव में, जैसे कि आपके पास मतलब संसाधन के अभाव में अगर आप तालाब से नहीं भी निकाल पा रहे हैं पंगेसियस मछली को, संसाधन के अभाव में, जैसे कि किसी चीज़ का संसाधन नहीं है, जैसे कि आपके तालाब में मान लीजिए कि बहुत बारिश हुआ अगस्त सितंबर में और अक्टूबर में मुझे इसे तालाब से निकालना है और तालाब में पानी भर चुका है 10 फीट, 12 फीट या 15 फीट, तो क्या करें? ये एक समस्या रहती है। हमें एक तो ठंड में निकालना है, लेकिन उससे पहले अगस्त सितंबर में बारिश हो जाती है और 15 फीट तक पानी भर जाती है। तो ऐसे में ये करना है कि तालाब में एक पाइप, सबमर्सिबल का पाइप लगातार बिछाए रखें। तालाब आपका कितना भी दूर हो, लेकिन एक पाइप हमेशा सबमर्सिबल से या ट्यूबवेल से कनेक्ट रखें। और ठंड के दिनों में जब सुबह के समय उसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और शाम के समय 4 से लगभग 8 बजे तक और सुबह में 6 से 10 बजे तक डेली चला दें। ठंड के जब कड़ाके की ठंड जनवरी फरवरी में चलती है तो उससे कुछ मछलियों की मरने की संभावना कम जाएगी। मतलब 60%, 50% मछली, आधी मछली आपकी बच जाएंगी। लेकिन ये एक उपाय है। इससे पहले आपको कोशिश करना है कि अगस्त, जब बरसात का मौसम ख़त्म होगा अगस्त सितंबर में, उसके बाद मछलियों को तालाब से निकलवा दीजिए, खासकर पंगेसियस को। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।